नमस्कार साथियों, पुष्पांजलि टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ले चलता हूं गोहद विधानसभा के ग्राम बिड़खरी में। इस समय हम खड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले लगभग 3 तारीख को यहां पर एक इतना तेज आंधी तूफान और बरसात हुई, उसकी वजह से यहां पर खड़ी फसल है जो बुरी तरह से धराशायी हो गई है। और देख सकते हैं आप कितना नुकसान, देखने खड़ी फसल है जो पूरी तरह पक चुकी थी। और आज हमारे बीच में ऐसे ही गौ से चलकर आए किसान नेता और किसान हितैषी कहे जाते हैं, और हम सब के बीच में आप सबको जोड़ना चाहता हूं और पर्चा कराऊंगा। हमारे बीच में राजेश शर्मा जी आ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। उन्होंने आकर फसल का मुआवजा यहाँ पर देखा है, मुआयना किया है कि किस प्रकार नुकसान यहाँ पर किसानों का देखने को मिलेगा। पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है। हम लोग बिड़खरी गांव के खेतों पे खड़े हैं। वहाँ 3 तारीख को इतनी तेज अतिवृष्टि आंधी तूफान आया था कि धान की पकी हुई फसल पूरी तरह 100% नष्ट हो गई। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ सर्वे तक करने नहीं आया। ये स्थिति पूरी है। तो ये पूरे हालात बने हुए हैं एक 1.5 महीने से, जो पूरे गोहद क्षेत्र में, पूरे भिंड जिले में जो भारी अतिवृष्टि हुई उससे लोगों की फसलें नष्ट हुई। धान में बहुत नुकसान हुआ, तिली बाजरा की फसलें नष्ट हुई, ज्वार में बहुत नुकसान है, लोगों के पशुधन नष्ट हुआ, ख़त्म हुआ हैं, लोगों के मकान गिरे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी की सरकार है वो कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन हो ये रहा है कि सत्ता पार्टी में बैठे नेताओं का तो विकास हो रहा है, लेकिन आम जनता दिनों दिन बदहाल होती जा रही है। सर्वे जो प्रशासन और शासन की जो हालत है, हम लोग पूरे ज़िले में घूमे हैं, लेकिन मैदान में कहीं प्रशासनिक अमला हमें सर्वे करते हुए दिखा नहीं और न कोई मुआवजे की आस है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार में बैठे लोगों से कि पिछले 2-3 महीने में भिंड जिले के अंदर बड़े से बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता पधारे हैं और ज़िले की जनता ने, उसमें किसान भी शामिल हैं, इन नेताओं के स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो लेकिन आज जनता का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुआवजा देने के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो ये दोनों काम साथ साथ नहीं चलेंगे। एक तरफ आपके आगमन हो रहे हैं, अच्छी बात है, आपका ज़िले से इतना प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ सरेआम नुकसान हो रहा है, किसान बर्बाद हो चुका। आज डीएपी खाद की ये हालत है कि सरकार के मंत्री और कलेक्टर कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन डीएपी खाद के लिए किसान लाठियां खा रहा है, 3-3 दिन से पड़ा हुआ है। खाद की बहुत बड़ी समस्या है। तो इन हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश किसान सभा आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करेगी। लिहाजा बिड़खरी में हम लोग खड़े हैं, तो एसडीएम गोहद, एसडीएम, कलेक्टर इस पर ध्यान दें, कर्मचारी अधिकारियों को पहुंचाएं और इन किसान परिवारों को मुआवजा उपलब्ध कराएं। कुछ समय पहले आप गुईसर में भी पहुंचे थे, वहां पर भी फसल बुरी तरह से बर्बाद हुई थी। वहां पर जाकर आपने जायजा लिया था, क्या कंडीशन है? प्रशासन अधिकारी आपके बार बार जाने पर, और आप इतने संपर्क में रहते हैं, जनता के बीच में जुड़ाव रहता है, और जो नेता जो आते हैं वो यहाँ पर घूमकर इस तरीके से निकल जाते हैं कि दोबारा इनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज किसानों को मैदान में आना पड़ रहा है। किसानों से आगे चर्चा करेंगे। किसान नेता है हम सब के बीच में प्रेम नारायण महावर जी, बताएं मीडिया के माध्यम से इस फसल के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, पिछले 3 तारीख को जो बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, उसका तो ये सैंपल है। पूरे क्षेत्र में 70-80% नुकसान हो गया। ज्वार, बाजरा, तिली, धान की खेती बर्बाद हो गई। उन्होंने बीज डाला, भाड़े से खेती की व्यवस्था की, वो उस पर किसान की हुई मेहनत पर पानी फिर चुका। और प्रशासन और शासन चुप बैठा है। दावा तो कर रहा है कि हम भरपाई करेंगे, लेकिन आज तक यहाँ आने से पता लग रहा है कि कोई भी प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ सर्वे करने नहीं आया। जब सर्वे करने ही नहीं आया तो इनकी भरपाई कहाँ से होगी, मुआवजा कहाँ से देंगे? और मवेशी में भारी नुकसान हुआ है।
मवेशी डूब गई, जल भराव की स्थिति है, मकान डूब में आ गए, मकान धराशायी हो गए, ढह गए और भाड़े से अपने मकानों को खाली किया जनता ने, लेकिन प्रशासन और शासन संवेदनहीन हो गया है और एक जगह जाते हैं कहीं फ़ोटो खिंचाया, सर्वे की, नाटक नौटंकी की और वास्तविक हालत में उन्होंने किसानों के हित में और गरीबों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई फैसला नहीं लिया है। हमारी 21 तारीख को मध्य प्रदेश किसान सभा राज्य समिति की बैठक हुई, उसमें समीक्षा की गई है कि आने वाले दिनों में हमने 30 तारीख को ज्ञापन दे दिया है गोहद एसडीएम को और आने वाले 21 तारीख को बड़ा जोरदार आंदोलन गोहद में करेंगे, एसडीएम को ज्ञापन देंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर समाधान नहीं निकलता है तो हम किसान आंदोलन को तेज करेंगे, सहयोगी संगठनों को भी लेंगे। खड़े हुए हैं जो गोहद विधानसभा के अंतर्गत आता है भिंड जिले के, और यहाँ पर हमारे बीच में किसान खड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी इनका नुकसान देखने को मिलेगा और बताएंगे दादा किस प्रकार का नुकसान आपका यहाँ पर नुकसान साहब 100% है, उसको कोई हिला नहीं है, धान सड़ चुकी। ठीक है, ये कब हुआ था? ये बात ना 3 तारीख हुआ था। 3 तारीख को ये फसल जो पक गई है, अभी पानी देखने भरा हुआ है, तो अब ये दोबारा लगता है इसमें कुछ होगा कि नहीं, नहीं? कुछ नहीं हुआ, सड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे किसान भी आगे खड़े हुए, इनसे भी चर्चा करते हैं। बताएं भैया, मीडिया के माध्यम से जो आपकी फसल नुकसान हुआ है देखने को, क्या संदेश देना? अभी तक कोई सरकार की कोई मदद या कुछ शासन द्वारा? ये 3 तारीख को शाम को 5 बजे आया थी, आंधी तो और पानी भयंकर बहुत तेज है ना, उसमें पूरी धान खत्म हो गई। अभी तक कोई सर्वे के लिए कोई देखने नहीं आया। पटवारी से बोला आपने? यहाँ पे पटवारी से बोला है ना, कोई नहीं आया। ये बताया जा रहा है कि पटवारी के पास सूचना पहुंच चुकी थी, मगर अभी तक यहाँ पर ना तो किसी अधिकारी के द्वारा कार्रवाई, ना प्रशासन द्वारा कोई देख रेख। और आगे एक किसान और, इनसे भी बताते हैं। भैया बताएं, मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जो नुकसान देखने को मिल रहा है, आपकी कोई सुनवाई या किस प्रकार से नुकसान होगा देखना? भाई साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर और किसी भी प्रशासन अधिकारी की कोई सहायता नहीं मिल रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या है, यहाँ पर ऑफिसों के चक्कर काटते रहो और बैठे रहो। किसान को तो मरना है, खाद बीज पानी बिजली हर चीज़ में समस्या देखने को मिल रही है। और इन सब से जूझ के किसान अगर फसल तैयार भी कर लेता है तो फिर ये प्रकृति की आपत्ता आकर ये पूरे किसान की कहते हैं ये पूरी फसल बर्बाद हो रही है। इसका कौन देख देख करेगा, कौन क्या? अब इसका कहते हैं मीडिया के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि प्रशासन आकर फसल का मुआवजा दे, देखे कितना नुकसान हुआ है और सरकार तक बात पहुँचे जी हमारी ऊपर तक, और लाइट बिजली पानी की इनकी समस्या को भी सुधारा जाए आगे चल के। यहाँ पर काफ़ी नुकसान किसानों का देखने को मिल रहा है और आगे चर्चा हम किसानों से भी करते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि पटवारी को कई बार अवगत कराया है, लेकिन पटवारी ने अभी तक ना तो तहसीलदार ना तो एसडीएम किसी को भी बताया नहीं है यहाँ पर कोई भी देखने के लिए। स्वयं पटवारी को भी जानकारी दी थी, लेकिन पटवारी यहाँ खेत पर देखने नहीं आया है। ना तो तहसीलदार ना तो कोई अधिकारी, घर पर सो रहे हैं आराम से गद्दे डालकर। आगे ही ऐसे किसानों की पीड़ा है, किसान हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। पुष्पांजलि टुडे के माध्यम से ये लोग आप सबको एक अपना संदेश और प्रशासन तक मैसेज भेजना चाहते हैं कि बताएं कितने प्रतिशत आपका नुकसान है, और मीडिया के माध्यम से इन कर्मचारियों, शासन प्रशासन तक क्या बात भेजना चाहते हैं, बताएं। सर, पटवारी साहब से हमने खुद कहा था कि हमने कहा ये बाजरा देख लो, बाजरा, अरे तुम्हें बाजरा ही पड़ी है, तुम्हें बाजरा ही पड़ी है, ये कह रहे हो। वहाँ के बाद 3 तारीख को जे तूफान आ गया तो बाजरा बहुत ज़्यादा बरसा भाई, ताकि बाद भी मान लो कही तो बोले तुम नंबर भेज दो, नंबर दे दो बस। और ताकि बाद ना सूचना जानकारी दी, ना तहसीलदार दी, ना एसडीएम दी, है आराम से सो रहे हैं जवान। पटवारी यहाँ पर आपके खेत को देखने आया कि नहीं आया? नहीं, हमारे सामने नहीं आओ। आपने कितनी बार अवगत कर, कितनी बार बता चुके उनको? जब मिलो तभी कहिए, जब मिला है तभी कहिए हमने उससे। और आगे तहसीलदार और एसडीएम साहब को बताया अभी तक? नहीं, उनको नहीं बताया, तहसीलदार जी ने को ही बताया। देखना चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर मीडिया के माध्यम से कि आप लोग जैसे कई सत्ताधारी पार्टियाँ हैं, विरोधी कांग्रेस पार्टियाँ और भी बैठी हुई हैं कई पार्टियाँ, तो फोटो खिंचवाने के लिए और माला डरवाने के लिए जब चुनाव आ जाता है नज़दीक, तो ये लोग किसानों के बीच में आकर किसानों के पैर पकड़ते हैं। और आज जब किसानों पे विपत्ति संकट आता है तो कोई बीच में नहीं आता है, और ना तो इनकी कोई समस्या सुनता है, ना तो कोई बात रखता है। अभी आपके गोहद से केशव देसाई विधायक हैं,
उनको तो कम से कम आना चाहिए, वो तो विरोधी पार्टी के हैं, ठीक है, सत्ताधारी पार्टी के नहीं, वो भी आपके बीच में नहीं आए। तो चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, किसानों पर भारी संकट की संभावना इस समय देखने को मिल रही है। आप लोग शासन प्रशासन के अधिकारी भी इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तब हम लोगों को चैनल के माध्यम से बताना पड़ता है, आपको जगाना पड़ता है, क्योंकि आप सो जाते हो, क्योंकि शासन का बराबर तनख्वाह आपको मिलती है, तो उसके बाद किसानों को कोई दुख दर्द नहीं सुनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पांजलि टुडे में आप सभी का स्वागत।